और मंगलवार 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र एक एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया या पैसा नहीं दे रहा है या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा पूरा विश्व देख रहा है कि कोरबा वालों ने इतना पानी चढ़ाया कि पूरे ग्राउंड में पानी भरा गया, तो कथा को ऑनलाइन करना पड़ रहा है, ये कोरबा में 2 लोटे जल कर, 2 लोटे जल कर। शिव कृपा। पर जितने लोग कोरबा में जो कथा सुन रहे होंगे ना टीवी पे ऑनलाइन, वो सब सिर पे पल्लू ले लेके आपस में बात तो कर रही होंगी, कौन कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है, सबके चिंतन में फंसा। कल हम जब सीहोर से आ रहे थे तो बहुत सारे यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर आदि के भी बहुत सारे गुरु पूर्णिमा पे फोन, सब आदिक सभी प्रदेशों के आते हैं कि गुरु पूर्णिमा की बधाई के लिए, यहाँ से भी पहुँचे तो कहा गुरु जी कोरबा आ रहा है, हमने कहा बिल्कुल ना आइएगा, हमने कहा इतना, एक तो हॉल छोटा, ऑनलाइन कथा, और मालूम पड़े और तुम ही आ जाओ तो मालूम पड़े व्यवस्था और गड़बड़ा जाए, कहा भजन करो, प्रणाम, शिव तत्व को धारण करो जितना कर सके, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ,
पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। तो शिव पुराण कह रही है, शिलाद मुनि ने तप करा, तप कर कर भगवान शिव को पाना चाहा, पर शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं गए, रूप बदल कर गए। और परीक्षा लेने के लिए मेरा शंकर आता है। परीक्षा शिवजी बहुत लेते हैं, बहुत। शर्मा जी ध्यान रखना, शिवजी परीक्षा बहुत लेते हैं, और इतनी परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति को अंदर से झंझोड़ देते हैं, अंदर से। पर यदि आपकी विश्वास और दृढ़ता है, भरोसा है, और फिर कह रहे हैं ये ऑनलाइन कथा होती तो सीहोर से होती, आपका विश्वास था, आपकी दृढ़ता थी, और समिति ने सोच लिया था, तो ये कथा कोरबा से यहाँ ऑनलाइन हो रही। और सारे कोरबा वासियों से निवेदन है कि अपने घर में रहकर इस कथा को इस भाव से सुनो। टीवी चालू कर कर, टीवी की आवाज वॉल्यूम को तेज कर कर, दुकानों पर मोबाइल रखकर एक एक कोरबा वासियों को यह कथा ऐसी सुनना चाहिए कि हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और अपने घर पर, घर को पंडाल बनाकर शिव तत्व को सावन के महीने में इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। ये भाव से श्रवण, हृदय से। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिलाद मुनि ने विचार करा कि मैं भगवान से पुत्र मांग रहा हूं, संतान मांग रहा हूं, पर बाबा तो आते नहीं। आए मेरे भोलेनाथ, कभी बच्चे का रूप लेकर आ गए, कभी वृद्ध का रूप लेकर आ गए। शिलाद मुनि की पूर्ण परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा। आखिरी में मेरे भगवान ओघड़दानी शिवजी आए, और शंकर भगवान आकर खड़े हुए हैं। सुंदर बागंबर, मस्तक पर चंदा, त्रिपुंड त्रिनेत्र त्रिशूल धारी मेरे भगवान शिव सामने थे। मांगो, क्या चाहिए तुमको? अब शिलाद मुनि ने पहले तो ये नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए। शिलाद मुनि ने सबसे पहली बात कही कि ये बताओ, मुझे पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, आप अब आ रहे हो? और ये आपका भी प्रश्न है। जल चढ़ाते चढ़ाते वो कहते ना, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, मेरे शिव आए ना और सुबह हो गई। मैं कितना पुकारती रही। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं। उसके बाद भी भगवान शंकर नहीं सुन रहा,
तो उसके लिए ये उत्तर मेरे भगवान शंकर शिलाद मुनि के सम्मुख में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आपने इतना समय लगा दिया, इतना समय। कितने साल पहले ली थी कथा? 2 साल पहले कथा ली थी। अब जरा विचार करिएगा, 2 साल पहले कथा ली और 2 साल से तैयारी में लगे हो, और 2 साल से तैयारी में लगे होगे, और कितना कितना परीक्षा करते 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 आखिरी में भी वो कथा होते होते और ऑनलाइन हो रही है। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि शिव जी या तो कुछ बाबा देव महादेव की जैसी मर्जी, और कहीं ना कहीं प्रभु कृपा। हर चीज में अच्छा सोचो। मेरे शंकर ने कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे शिव जी ने कुछ अच्छा विचार करा होगा, कुछ अच्छा विचार करा होगा। भगवान शंकर ने यह भी सोचा होगा कि तुम कथा तो करा पाओगे, पर वहां बैठने की तुम्हारे पास समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको मालूम था कोरबा इस क्षेत्र में कथा भी हुई नहीं है। विचार करा, तूने 2 साल दाढ़ी नहीं बनाई, 2 साल बाल ना कटाए, 2 साल तक तू तप साधना करता रहा, तो मेरे शंकर भगवान ने सोचा जब इतना तूने करा है तो कथा भी दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर श्रवण कर, सुनो, धारण करो। ये शिव सोच, अच्छा सोचो। कुछ अच्छा ही मेरे बाबा ने लिखा। और ये जितनी माताएं बैठी ना, जीजियां जितनी बैठी है बाहर कुर्सी पे, जो लोग बैठे हैं, ये बड़े खुश होके सुन रहा है इतनी प्रसन्नता में, क्योंकि इनको मालूम इतनी पास से तो कथा नहीं मिल सकती थी ये तो, क्योंकि ना जाने पंडाल में भी कहां बैठते और एलईडी पर देखते, पर इतने करीब में बैठकर कथा सुनने को मिल रही है। तो तुम तो घर जाके 2 लोटा क्या 4 लोटा जल चढ़ाने वाली, पक्का है ये विचार तो पक्का है। अब यहां से जाओ तो तुम यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, आईजी, कमिश्नर, एसडी सबको धन्यवाद देना। 2 लोटे जल का प्रताप था जो तुमने महाराज की कथा इतने पास में से सुनवा दी। महाराज ये कृपा है, शिव तत्व है। शंकर शंकर कुछ अच्छा सोचा होगा उसने, बहुत अच्छा सोचा, उसकी करुणा है बहुत। विचार कर। शिलाद मुनि ने कहा इतना समय लगा दिया तुमने आने में, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना समय लगेगा। महाराज, लिखावट बता देती है पेन में स्याही कौन सी है, और सिखावट बता देती है कि घर में कमाई कौन सी है। सावधानी रखकर सुनना जरा। घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। एक घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। हमारी लिखावट बता देती है, जब हम लिखने बैठते हैं लिखावट बता देती है कि तुम्हारे पेन में स्याही कौन से रंग की है, ये तुम्हारी लिखावट बताएगी। और महाराज, सिखावट तुम्हारे घर की कमाई बता देगी। तुम्हारे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, बच्चे माता पिता का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। फिर निवेदन करूंगा, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, जितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हो दो। खूब पढ़ाओ, पर बच्चों को में संस्कारों में भी ढालो। ज्यादा पढ़ने के बाद बच्चे आपको खुद, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो वो बच्चे धीरे धीरे आपको बेवकूफ समझने लगेंगे। मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। पापा अपने ऑफिस में ये बात बताना, हमको मत बताओ। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े पदाधिकारियों को देखा है, जिनकी सत्ता पूरे ऑफिस में चलती है पर घर में औलाद से हार जाते हैं, घर में औलाद से हार जाते हैं। हमने बड़े बड़े
हमारा तो सब दूर जाना है, सब दूर से मिलना है, सबसे मिलना होता है, सबके पास जाना होता है। बड़े बड़े अधिकारी बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, जिनकी धाक सब दूर चलती है, पर रिटायरमेंट होने के बाद वो बाप भी आंख में से आंसू बहा कर कहता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, खूब ऊंचे पद पर पहुंचाया, खूब एजुकेशन में पैसा लगाया, पर मेरे बच्चों को मैं संस्कार देना भूल गया। वो बच्चे आज मुझे सिखाते हैं, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, अपना अब हम नहीं सुन सकते, आप शांति रख लो। ये बच्चे कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं। हमने पढ़ाया, एजुकेशन दो अपने बच्चों को, खूब पढ़ाओ, खूब विद्यादान कराओ, खूब अच्छा पढ़ाओ। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, अपने बेटा बेटी को तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, पर एजुकेशन के साथ संस्कार जरूर देना। अपने घर के संस्कार देना जरूरी है। जिद कर दिया आप, संस्कार उसमें